मेरे सनातनी प्रियजन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सनातन विद्या में। आज का विषय है विवाह में चार मुख्य कार्य। पहला है वर पूजन, दूसरा कन्यादान, तीसरा लाजा होम सहित भांवरे, चौथा सप्तपदी। आइए इसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी लें। पहला, वर पूजन। किसी को कोई वस्तु जब दान दी जाती है तो उसका पूजन सम्मान करके दिया जाने पर सात्विक दान कहलाता है। अतः कन्यादान जैसे दान को परम सात्विक दान बनाने के लिए कन्या के पिता वर का पूजन करते हैं। दान जितना श्रेष्ठ भाव से दिया जाता है उतना ही अधिक सात्विक होता है। अतः वर का पूजन विष्णु भाव से करने का विधान किया गया है। दूसरा, कन्यादान। पिता एक शंख में दूर्वा, अक्षत, पुष्प और जल डालकर कन्यादान का संकल्प करते हैं। दोनों पक्षों के कुलगुरु जन समुदाय के बीच में उच्च स्वर में 3 पीढ़ियों तक के पूर्वजों का गोत्र, प्रवर तथा शाखा सहित नाम उच्चारण करते हैं, जिससे परंपरा पूर्वक वंश विशुद्धि का ज्ञान सबको हो जाता है। शंखोच्चार के बाद पिता कन्या का हाथ वर के हाथ में अर्पण करते हुए शंख का जल उस पर डालते हैं। शंख पवित्रता का प्रतीक है। जल बिखरे कणों को जोड़ता है। अक्षत क्षति रहित संबंध को सूचित करते हैं। गांठ गांठ से विस्तार को प्राप्त होने वाली दूर्वा वंश विस्तार की द्योतक है एवं खिला हुआ पुष्प प्रसन्नता का चिन्ह है। इन गुणों से युक्त वर वधू का जीवन हो, इस भावना से कन्यादान करते समय इन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। वर में साक्षात विष्णु और कन्या में साक्षात मां लक्ष्मी की भावना करने से विष्णु पूजा का फल प्राप्त होता है। तीसरा, लाजा होम सहित 4 भांवरे। कन्यादान के बाद सर्वप्रथम वर सामान्य रूप से हवन करता है। उसके बाद कन्या अपने भाई की सहायता से शमी पत्रों से मिली हुई लाजा यानी खीले से हवन करती है। इस समय पढ़े जाने वाले सभी मंत्र लोक परलोक में सुख प्रदान करने वाले पवित्र भावों से भरपूर होते हैं। शमी वृक्ष में अन्य वृक्षों की अपेक्षा अग्नि तत्व अधिक विद्यमान रहता है। इसलिए पीपल के गर्भ में उत्पन्न शमी के काष्ठ से अरणि मंथन का काष्ठ बनाया जाता है। विवाह भी अग्नि देवता को साक्षी रखकर किया जाता है। अतः अग्निवर्धक शमी पत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त शमी पित्त, कफ, अतिसार और रुधिर यानी रक्त विकार की विनाशक तथा कीटाणुनाशक है, जिससे वायुमंडल के घातक कीटाणुओं का विनाश हो जाता है। लाजा का निर्माण धान से होता है। गृहस्थी का जीवन तभी सुखमय जीवन होता है जब धन धान्य से पूर्ण हो। हवन विज्ञान के अनुसार अग्नि में डाला धान अनंत गुणा होकर प्राणी को प्राप्त होता है। इसलिए लाजा का होम किया जाता है। लाजा यानी खीलें। लाजा होम सहित 4 भांवरे कराई जाती हैं। उनमें से 3 भांवरों में वधू को आगे रखा जाता है। इसका भाव यह है कि अर्थ, धर्म और काम इन 3 पुरुषार्थों की प्राप्ति में स्त्री की प्रधानता होती है। सुयोग्य स्त्री थोड़ी संपत्ति से भी इस प्रकार घर का कारोबार देखभाल करती है कि जिससे मनुष्य को अर्थ का संकट नहीं होता। श्रद्धा प्रधान होने से स्त्री ही मुख्य रूप से धर्म संपादन किया जाता है। काम यानी भोग प्राप्ति का स्त्री मुख्य साधन है। इसमें तो किसी का विवाद ही नहीं है। मोक्ष रूप चतुर्थ पुरुषार्थ विचार साध्य होने के कारण चौथी भावर यानी फेरे
में विचार प्रधान पुरुष आगे रहता है। चौथी है सप्तपदी। सप्तपदी का अर्थ है 7 कदम साथ चलना। वर वधु के साथ 7 पद साथ साथ चलती है। एक एक पद पर परम ग्रस्तोपयोगी 7 पदों स्थानों का अधिकारी स्त्री को बनाने के लिए निम्नलिखित 7 मंत्र बोले जाते हैं, जिसका हिंदी में अनुवाद इस प्रकार है। पहला, हे सुभगे, विष्णु भगवान तुझे अन्न की रक्षा के लिए गृहस्थ का प्रथम स्थान प्राप्त कराएं। दूसरा, हे सुभगे, विष्णु भगवान तुझे बल प्राप्ति के लिए गृहस्थ के दूसरे स्थान को प्राप्त कराएं। तीसरा, विष्णु भगवान धन के लिए तीसरे स्थान को प्राप्त कराएं। चौथा, विष्णु भगवान तुझे सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए चौथा स्थान प्राप्त कराएं। पांचवा, विष्णु भगवान पशुओं की रक्षा के लिए 5वें स्थान की प्राप्ति तुझे कराएं। छठा, 6 ऋतुओं के अनुकूल आहार विहार की प्राप्ति विष्णु भगवान तुझे कराएं। सातवां, हे सखे, अब तुम सखित्व की प्राप्ति के लिए 7वां पद बढ़ाओ। तुम सर्वदा मेरे अनुकूल रहो। विष्णु भगवान तुम्हें मित्र रूप इस 7वें स्थान की प्राप्ति कराएं। इन 7 मंत्रों के अन्न, बल, धन, सांसारिक संभोग सुख, गाय आदि पशु, ऋतु के अनुकूल आहार विहार तथा मित्रता की प्राप्ति स्त्री को हो, ऐसी प्रार्थना विष्णु भगवान से पति करता है। कहना ना होगा कि ये 7 पदार्थ सुखमय गृहस्थ जीवन बिताने के लिए परम आवश्यक हैं, बहुत जरूरी हैं। 7वें मंत्र में मित्रता की याचना विशेष ध्यान देने योग्य है, क्योंकि जब कुछ हो परंतु मित्रता अर्थात आपस में प्रेम ना हो तो सब व्यर्थ है। जो लोग ऐसा मानते हैं कि प्राचीन ऋषियों ने स्त्री को दासी बनाकर रखा है, उन्हें सखे इस पद पर ध्यान देना चाहिए। अंत में ध्रुव दर्शन। सप्तपदी के बाद वर वधु की मांग में सौभाग्य सूचक सिंदूर भरता है। उपस्थित गुरुजन भी सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद वर वधु का प्रेम ध्रुव तारा की तरह सदा ध्रुव यानी स्थिर रहे, इस भाव से दोनों को ध्रुव तारा का दर्शन कराया जाता है। धान्य वर्षण। विवाह की अंतिम क्रिया धान्य वर्षण है। सुखमय जीवन के लिए घर धन धान्य परिपूर्ण हो, यह अति आवश्यक है। इसी भाव को प्रकट करने के लिए अंत में तथा बीच बीच में अनेक बार धान का प्रयोग किया जाता है। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।